प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। खुदावंद यीशु के बबरकत नाम में सबकी सलामती हो। मैं पास्टर हरप्रीत यूएई से आज स्पेशली खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद ने फिर से समय दिया। इस पेज के ऊपर प्रेयर ग्रुप टीम जीजस की तरफ से आज फिर से इनवाइट किया गया। ब्रदर आशीष कुमार जी की तरफ से खुदावंद उनको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और आज स्पेशल डे है कि सिस्टर नेहा का बर्थडे है। सिस्टर नेहा को मैं पास्टर हरप्रीत मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदावंद उनको सलामत रखे और उम्र को बढ़ाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे द्वारा तेरी उम्र बढ़ेगी। अगर हम बर्थडे पर देखें तो बहुत सारे कलाम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर के पवित्र कलाम में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के उन्होंने एक बात बनाई है कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। लेकिन धर्मी जन जो है उनके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा आशीष की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि ये खुशी और आनंद का समय है कि परमेश्वर ने हमें एक साल संभाल के रखा। पिछले साल में हमारी मदद की, हमें संभाल के रखा और नया साल हमारी जिंदगी में दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे द्वारा तेरी उम्र बढ़ेगी। मैं तेरी उम्र में तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, पृथ्वी पर तू लंबे दिन व्यतीत करेगा। ये परमेश्वर की आशीष है। और धन्यवाद है परमेश्वर का सिस्टर नेहा के लिए कि पिछले सालों में और पिछले साल खुदा ने संभाल के रखा और खुदा ने कहा कि मैं तुझे और साल दूंगा और तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा और इजाफा करूंगा और तुझसे मैं अपने कामों को लूंगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने एक साल और बल्कि और साल हमें दिए हैं। और सिस्टर नेहा को आज नए साल में खुदा ने प्रवेश कराया है। हैप्पी बर्थडे। खुदावंद बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और परमेश्वर का कलाम यू बयान करता है, जब यूहन्ना का जन्म हुआ तो परमेश्वर का वचन बयान करता है, जब हम लूका में इस बात को देखेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम में, जब यूहन्ना का बर्थडे होना था तो खुदा का जन्म होना था, तो खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी अलीशिबा के एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। ये आनंद का समाचार है। जन्मदिन आनंद का समाचार है, खुशी का समाचार है। इसलिए जन्मदिन मनाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें और नए साल दिए हैं, परमेश्वर ने हमें इजाफा किया है हमारी जिंदगी के अंदर। और जन्म जो धर्मी जन है पृथ्वी के ऊपर आशीष पाते हैं। धर्मी जन जब बढ़ते हैं, धर्मी जब टिके रहते हैं तो परमेश्वर का काम बढ़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना के कारण लिखा गया कि वो धर्मी जन था जो पैदा होना था, तो धर्मी जन के कारण बहुत से लोग आशीष पाएंगे। इसी तरह से भाई आशीष कुमार और सिस्टर नेहा, मेरी दुआ है कि आपके जीवन से भी परमेश्वर बहुत सारे काम ले और बहुत सारे लोग आपके जीवन से आशीष पाए। मैं दुआ करूंगा सिस्टर नेहा के लिए और इबादत की शुरुआत के लिए हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते खुदावंद, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। दुआ करता हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस बात के सारे समय को आपके जोरा बाजू हाथों में सौंपते खुदावंद। शुरू से आखिर तक जुम्मा अधिकार ले प्रभु जी, अपने हाथों में लेकर चलाएं। सिस्टर नेहा के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जो खुदावंद जी आज उनका जन्मदिन है प्रभु जी, महान पिता तक संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं, आने वाले समय में संभालें, आशीषित करें खुदावंद। यीशु का सामर्थी पवित्र नाम बहन के जीवन से महिमा पाए खुदावंद। खुदा पिता इनके जीवन में बहुतायत से आशीष दे प्रभु जी, और खुदावंद अपने कामों को करने की ताकत दे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, दुआ मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। आइए वर्शिप टीम के साथ जाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जाएंगे। शुक्रिया होवा दाई कर
ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵਾਦਾ ਖੁਦਾ ਜੋ ਜੋ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਗੀ ਹੈ ਸਦਾ ਜੋ ਜੋ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਗੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਜਿਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰਹਿਮਤ ਹੋਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਜਿਸਨੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰਹਿਮਤ ਹੋਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਲੇ ਜਿਸਨੇ ਨੂਰ ਬਣਾਵੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ਜਿਸਨੇ ਨੂਰ ਬਣਾਵੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹਿਰਾ ਸੂਰਜ ਕਰਦਾ ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਚੰਨ ਅਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹਿਰਾ ਸੂਰਜ ਕਰੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਦੀ ਸਦਾ ਅੱਜ ਸਣੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੋੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਣੇ ਵਿਆਹੋਂ ਲੋੜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ हालेलुया हालेलुया इसी तरह हम मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए और गीत गाएंगे सोने दिया महला नालों चंगा है कि तेरे पवन विच वास हो हालेलुया हालेलुया सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे हालेलुया सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों
ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਝ ਰੱਖ ਜੀਵੇ ਕਦੇ ਮੱਝ ਰੱਖ ਜੀਵੇ ਕੰਦ ਮੱਝ ਰੱਖ ਜੀਵੇ ਕਦੇ ਮੱਝ ਰੱਖ ਜੀਵੇ ਕੰਦ ਮੱਝ ਰੱਖ ਜੀਵੇ ਕਦੇ ਮੱਝ ਰੱਖ ਜੀਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੱਝ ਰੱਖ ਜੀਵੇ ਸਭਾਪੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਸਭਾਪੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਜੇ ਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਜੇ ਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਜੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੋਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੋਲ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੇ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪੇ
प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी ओ यीशु रूह मेरी प्यासी तेरी 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 तप दिया तुमा विच प्यास तप दिया तुमा विच दी प्यास होए मेला नालो सोने दिया 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 मेला हालेलुया 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 आइए इसी तरह हम इबादत से जुड़े रहेंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम तालियां बजाते हुए भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाधा रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोच में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सौरों में तू मेरे ख्वाबों में तू आ मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू आ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू आ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। हालेलुया जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना मेरा उठना
बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं मैं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता 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 रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जब भी तेरे मैं गाऊं तेरा रूह मुझ में आता मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे 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 हालेलुया हालेलुया। आइए हम आज के वचन के लिए और इस इबादत के लिए प्रार्थना करेंगे। तारीफ तारीफ तारीफ। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आपका शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर, आज की इबादत के लिए पिता। जो गीत ज़हूर गाए गए पिता, आपके स्वर्ग राज में आपको कबूल हो पिता परमेश्वर। अभी समा है प्रभु आपके पवित्र कलाम का पिता परमेश्वर, आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। जो रूह की खुराक पिता आज हमारे लिए आपने उन्हें दी है पिता परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में नक्श हो जाए पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सुनने वाले नहीं प्रभु, बल्कि उस वचन के अनुसार चल के तो तेरे स्वर्ग राज में प्रवेश हो सके पिता परमेश्वर। इस सारी इबादत का समा आपके जोरा बाजू हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। रूह जिस्म जान आपके प्यारे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पुत्र वचनों में से देखेंगे, खुदा के पुत्र कलाम को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, मुकद्दस बाइबल को खोलेंगे, लूका की अंजील उसका 13 अध्याय 6 आयत से 9 आयत तक हम परमेश्वर के पुत्र कलाम को पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ देता हूं। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। हालेलुया, हालेलुया। हमने जो परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ा है मुकद्दस बाइबल में से लूका की अंजील उसका 13 अध्याय उसका 6 आयत से हमने 9 आयत तक परमेश्वर के पवित्र कलाम में पढ़ा है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया और खुदावंद यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में से बातें की कि किसी की अंगूर की जो बाड़ी थी, दाख की बाड़ी, अंगूरों की बाड़ी लगी हुई थी, उस बाड़ी के अंदर एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था जिसके अंदर कोई भी फल नहीं था। यह उस समय की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, और हर साल खुदावंद यीशु मसीह मौजूदों के साथ, चमत्कारों के साथ सेवकाई को करते। हर दिन खुदावंद यीशु मसीह का सेवकाई में गुजरता, और 3 साल खुदावंद यीशु मसीह ने यह दृष्टांत जो कहा, इज़राइल के बारे में कहा, और कहा खुदावंद यीशु मसीह ने कि 3 साल से मैं फल ढूंढने के लिए आता हूं। अब 4था साल हो गया है। मसीह यीशु की सेवकाई को जब 4था साल आरंभ हो गया था, तो खुदा का पवित्र कलाम इस बात को बयान करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं यहूदियों के लिए भेजा गया हूं, मैं यहूदियों के लिए भेजा गया हूं, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान था कि पहले जरूर था कि उनको वचन सुनाया जाए। पहले जरूर था कि जो चुने हुए उनको खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम सुनाया, यहूदियों को कलाम सुनाया, इज़राइल के घराने को कलाम सुनाया, ताकि वो लोग विश्वास करें, ताकि वो लोग फल लेके आएं, ताकि वो लोग फलदायी एक दरख्त बन जाएं। लेकिन खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि 3 साल गुजर गए और उन्होंने कुछ भी फल ना दिया। कोई भी तौबा नहीं की, कोई पश्चाताप नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया। बहुत सारे लोग चेंज हुए, लेकिन जैसे खुदा की मर्जी थी वैसे वो लोग चेंज नहीं हुए। तो उसके बाद अन्य जातियों तक वचन पहुंचा था। हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र कलाम, खुदा का कलाम कहता है कि अब 4था साल हो गया है। 4था साल हो गया है, और खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि इसे कहा गया, खुदा ने कहा कि इसे काट दे, और परमेश्वर का वचन कहता है, मालिक कहता है नहीं, इसे 1 साल और रहने दे। यही दशा आज हमारी है।
यही दशा आज बहुत सारे मसीहों की है। यही हालत जो है बहुत सारे उन विश्वासियों की है जो मसीह में है लेकिन फलदार एक वृक्ष नहीं है, खाली है, केवल पत्ते हैं, केवल टहनियां हैं, लेकिन फल नहीं है उनके अंदर। परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है? हर साल वो हमें नया देता है, हर साल। और थोड़े दिन है नया साल, नए साल में हम 24 के अंदर प्रवेश करेंगे, 24 के अंदर जाएंगे, 2024 के अंदर। तो इसका मतलब है कि पूरे संसार को खुदा एक साल और दे रहा है, एक साल और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 24 में हमारे साथ नहीं जा सकेंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिछड़ जाएंगे, नहीं जा सकेंगे 24 के अंदर। या बहुत सारे रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, सके संबंधियों में जो सो गए, जो चले गए दुनिया से, वो 24 के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग मुबारक हैं जो 24 के अंदर प्रवेश करेंगे। और परमेश्वर इस बात का भरोसा करता है, अगर हमें एक और साल के साथ ब्लेस करता है परमेश्वर, तो वो चाहता है कि हम उस साल फल फलें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस साल में फल फलें, खुदा की ये इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर साल वो आता है फल ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं पाता। हर साल प्रभु हमारे जीवन के अंदर तलाश करता है कि आज ये तौबा करे, आज ये अपने कामों को छोड़ दे, आज ये मेरी तरफ फिरे, आज ये सेवकाई में लग जाए, आज ये प्रभु के कामों में लग जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हठीले हैं, बहुत सारे लोग उस तरह से प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले नहीं जिस तरह प्रभु चाहते हैं कि उसके ऊपर विश्वास किया जाए। इसलिए खुदा का पवित्र कलाम जो बयान करता है कि सका इसने तो जगह रोक रखी है, इसे काट दे, लेकिन उसके लिए विनती की जा रही है। मैं कई बार सोचता हूं इन बातों को कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100-100 साल तक टिके रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि कई धर्मी व्यक्ति ऐसे हैं जो 50 में, 55 में या 40 की उम्र में, जो उससे भी पहले प्रभु में सो गए और उन्होंने बड़ी अच्छी सेवा की होती है, बड़ा अच्छा जीवन के अंदर चले होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ कि वो पाप भी करते, गुनाह भी करते, लेकिन 50 साल से नहीं 60, 70, 80, 90, 100 तक भी टिके रहते हैं। कारण क्या है? तो प्रभु ने इस बात को बताया कि मैं चाहता हूं, मैंने इनके दिनों को इसलिए बढ़ाया, इसलिए मैंने इनको लंबा जीवन दे दिया कि ये तौबा कर लें। आज तौबा करें, आज मेरी ओर फिरें, आज तौबा करें, आज फल लाएं। सबसे पहले तौबा के योग्य फल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि फलदायक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु हमारे जीवन से फल चाहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो फल को तो अपने घर के अंदर इकट्ठा करेगा, लेकिन भूसी को जलाने के लिए, आग में जलने के लिए आग में छोड़ देगा, झोंक देगा आग के अंदर। इसलिए जिसके जीवन के अंदर फल होगा प्रभु के मुताबिक, जो प्रभु चाहते हैं कि हम कैसा फल फलें, तो वही प्रभु के राज्य में होगा। और जो प्रभु के द्वारा फल नहीं फलेगा वो नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी टहनियां हो। जो टहनी मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है, जो मुझ में बनी नहीं रहती वो फल नहीं फलती। खुदावंद यीशु वो पेड़ है जो फलदायी पेड़ है, वो पेड़ जिसके बारे में ये बताया गया कि वो स्वर्ग के अंदर 12 महीने फल फलता है, उसके पत्ते मर जाते नहीं, उसके फल हमेशा कायम रहते हैं कौमों के इलाज के लिए। हालेलुया। इसलिए खुदा का पुत्र कहा तुम मेरी टहनियां हो। और जो टहनी नहीं फलती पिता उसे काट देता है, उसे छांट देता है और उसे पेड़ से अलग कर देता है, ताकि वो और टहनियों को खराब ना करे। और जो फलती है उसे बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु चाहते हैं कि हम फल लेके आए, एक फलदायी वृक्ष बन जाए हम। इसीलिए प्रभु का पवित्र कलाम इस बात को बयान करता है, खुदावंद यीशु ने तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं वो वचन से अलग हैं,
वचन से अलग हैं, प्रार्थना से अलग हैं, संगति से अलग है, भवन में जाना पसंद नहीं करते, चर्च में जाना पसंद नहीं करते, चर्च बदलते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके जीवन के अंदर ऐसा है कि 20-20 साल से चर्च जा रहे हैं, लेकिन मुर्दा जीवन है कि जीवन के अंदर कुछ भी प्रभु की ओर से जो आग होनी चाहिए वो नहीं पाई जाती, पवित्र आत्मा की आग नहीं पाई जाती, ठंडे हैं बिल्कुल। तो प्रभु क्या चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर कि हम इतना फल इकट्ठा करें, इतना फल के प्रभु उसे अपने घर के अंदर इकट्ठा कर लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फल लेके आने के लिए पहले हमें क्या करना होगा कि हमें प्रभु के साथ बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदा का पवित्र कलाम इस बात को बयान करता है, जब हम तौबा करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन जब शुरू होता है, तो परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है तो संगति करना नहीं छोड़ना, संगति करना, रसूलों की शिक्षा लेना, रोटी तोड़ना, दुआ करना, ये काम तुम करने छोड़ना नहीं। अगर ये काम करने छोड़ दोगे तो ठंडे हो जाओगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो क्रिसमस पर ही चर्च जाते हैं, उसके पहले चर्च ही नहीं जाते। इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम इस बात को बयान करता है कि फल इकट्ठा करने के लिए हमें प्रभु में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें शिक्षा लेना चाहिए, हमें प्रभु में बढ़ना चाहिए, हमें दुआ में बढ़ना चाहिए, हमें संगति रखने में बढ़ना चाहिए, हमें मेल मिलाप में बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के प्रेम में बढ़ना चाहिए और प्रभु के आनंद में बढ़ना चाहिए। जब हम बढ़ेंगे प्रभु के अंदर तभी हम फल इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो हम प्रभु के बिना नहीं। क्योंकि खुदा का पवित्र कलाम इस बात को बयान करता है, खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर टहनी खराब हो गई और उसे काट दिया गया तो वो अलग होके कुछ भी नहीं कर पाएगी, फिर वो झोंके जाने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रभु का वचन इस बात को बयान करता है कि हमें समय दिया गया है कि हम प्रभु के लिए फल इकट्ठा करें। हमारे जीवन के अंदर वो सारे फल होने चाहिए जो प्रभु हमसे चाहते हैं। खुदा का पवित्र कलाम इस बात को बयान करता है, एक धर्मी व्यक्ति जो है वो कैसा होना चाहिए। अगर आपने भजन संहिता एक नंबर जबूर जब आपने पढ़ा है तो उसमें भी खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि वो वृक्ष बहुत फल फलता है जो नदी के किनारे लगाया गया है। जब हम वचन के ऊपर चलते हैं तो हम उस फल के, उस पेड़ के मुताबिक है जो नदी के किनारे लगाया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रभु के सुसमाचार को लोगों को दें, लोगों को धर्मी बनाएं, लोगों को तौबा तक लेके जाएं, लोगों को उस पश्चाताप तक लेके जाएं। लोगों को धर्मी बनाने वाला जो व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन कहता है बहुत ही पापों के ऊपर पर्दा डाल देता है। इसलिए वो कैसे होगा, कब होगा, जब हम प्रभु में चलने वाले होंगे, तभी हम प्रभु के लिए इस सारे फल को इकट्ठा कर सकेंगे। प्रभु हमें 1 तोड़ा देगा, उसके बाद 2 देगा, उसके बाद 5 देगा, फिर उसको बढ़ाएगा, 5 के 10 होंगे, 10 के 20 होंगे। प्रभु से आशीषित करता जाएगा, हमें बरकत देता चला जाएगा। लेकिन जब हम 1 तोड़े को दबाने वाले हो जाएंगे, 1 तोड़ा हम खुद हैं, और जब हमने अपने आप को छुपा के रख लिया, उसको काम में नहीं लगाया, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें खुदा के लिए काम करना है, खुदावंत के कामों को हमें आगे लेके जाना है, हमें पीढ़ी को तैयार करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पीढ़ी को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी, उसे तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर एक व्यक्ति को तैयार कर देते हैं परमेश्वर के लिए, तो वो आपको नहीं पता है कि उसने क्या कुछ कर देना है, वो प्रभु जानते हैं। हो सकता है वही एक व्यक्ति जो आपने तैयार कर दिया खुदा के लिए, वो खुदा का इतना अच्छा सेवक बन जाए, पौलुस की तरह, पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह। इसलिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के काम को करें और आगे बढ़ें, और उसमें हमें मसीह के साथ बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मसीह के साथ बने रहने के लिए मसीह के लोगों के साथ बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चर्च के साथ बने रहना जरूरी है, संगति के साथ बने रहना जरूरी है, चाहे ऑनलाइन संगति उसके साथ बने। हर जगह जहां पर भी हमें खुदा का कलाम मिलता है, खुदा के लोग मिलते हैं, उनके साथ बने रहना जरूरी है। रोटी तोड़ना जरूरी है, परमेश्वर के कलाम को
अपने जीवन में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इस सारे जरूरी कामों को जब हम करेंगे तभी हम परमेश्वर के लिए फल इकट्ठा करेंगे। और परमेश्वर का पवित्र कलाम और भी बातों को बयान करता है कि जब व्यक्ति मरे ना, जब दाना जो है जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। जब हम यूहन्ना के इंजील 12 अध्याय उसका 24 वचन को देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का पवित्र कलाम इस बात को बयान करता है कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता तो अकेला रहता है। बहुत सारे लोगों के अंदर एक व्यक्ति जिंदा है जिसे कहते हैं मैं। जब तक वो मैं जो है वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक उस मैं को हम तू नहीं बना देते कि प्रभु तू ही तू है, बाकी सब कुछ जीरो ही है, जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं कर देते, जब तक अपने आप को प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ा नहीं देते, जब तक हमारा हम में अहंकार, हमारे जो खुदी है, जब तक वो मर नहीं जाती तब तक हम प्रभु के लिए काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं जिंदा है तो अगर हमें किसी ने आके प्रभु के नाम में कुछ बोल दिया तो हम उसके गले पड़ेंगे। अगर हमें प्रभु के कामों के कारण किसी ने आके थप्पड़ मार दिया तो हम उसके 2-4 और लगा देंगे, क्योंकि मैं तो जिंदा हूं। लेकिन जो व्यक्ति मर जाता है, मतलब कि उसके पुराने काम जब खत्म हो जाते हैं, जब उसका वो अहंकार, वो खुदी, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो मुर्दा व्यक्ति को क्या, अगर कोई मारे भी तो उससे कोई दर्द नहीं है, अगर उससे कुछ कोई गाली भी दे तो उसको सुनाई नहीं देता है। तो इसलिए हम अपने आप को ऐसे कर लेना है कि जैसे हम प्रभु क्रूस पर चढ़े और कब्र में रखे गए तीसरे मुर्दों में से जी उठे। हम बपतिस्मे हम तौबा के साथ प्रभु में आए और हमने बपतिस्मा लिया, वो इस बात को दिखाता है कि हम प्रभु के साथ मर गए, कब्र में चले गए, और जब हम ऊपर आए हैं तो अब ये नया व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। हम बपतिस्मा तो ले लेते, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी ना मरता, ना कब्र में जाता और ना जी उठता। इसलिए जब तक मरेगा नहीं तब तक जी नहीं उठेगा। खुदा का पवित्र कलाम इस बात को बयान करता है। इसलिए जो व्यक्ति तौबा में आके अपने आप को उन कामों से मार देगा, वो खुद ही खुददारी खत्म हो जाएगी, वो हम में अहंकार खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। संत पौलुस जब सौल था, सौल के अंदर खुदी थी, खुददारी थी। वो चाहता था कि मसीह का नाम लेने वालों को मैं खत्म कर दूं, जेलों के अंदर डाल दूं, डरा धमका दूं, बैठा दूं, वो मसीह का नाम ना ले। और जब वो दमिश्क में जा रहा था तो चारों ओर से ज्योति चमकी और खुदा ने उसे दर्शन दिया। खुदावंद को देखकर उसकी आंखें जो थी वो अंधी हो गई, वो देख नहीं सका उस जलाल को। और खुदावंद यीशु ने उसे कहा कि तू, अब मैंने तुझको चुन लिया है और तू क्या करेगा, अब मारने वाला नहीं बचाने वाला होगा। अब तू मारने वाला नहीं, अब खुद मार खाने वाला बन जाएगा। अब देखो, इतने बड़े पद पर था सौल, और उसे उस पद को छोड़ना जो था आसान काम नहीं था, लेकिन उसने उस पद को छोड़ दिया। वो घुटनों के बल आ गया, प्रभु के सामने उसने घुटने टेक दिए। वही कलीसिया के लोग जिन्हें वो मारना चाहता था, सताना चाहता था, जेलों के अंदर डालना चाहता था, कब्रों के अंदर डालना चाहता था, उन्हीं के लिए वो दुआएं करने वाला बन गया। वो कहता, मैंने रो रो कर 3 साल मैंने दुआएं की कलीसियाओं के लिए। कलीसियाओं की चिंता मुझे हर दिन आके दबाती है। क्यों? क्योंकि सौल जो था वो मर गया, और जो जीवित हो गया वो सौल नहीं था, वो संत पौलुस था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब अपने आप को खत्म करेंगे तो फिर वो पुराना इंसान जो था वो खत्म हो जाएगा, और जो नया इंसान होगा वो मसीही होगा, वो मसा किया होगा, वो फलदायक होगा, वो बांझ वृक्ष नहीं होगा, उसके अंदर फल पाया जाएगा और वो छुप भी नहीं सकता। उसका फल जो है वो देखा जाएगा और नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु, जब हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, प्रभु हमारे जीवन से फल चाहते हैं कि हम बहुत सारा फल इकट्ठा करें, मसीह के लिए बहुत सारा काम करें। मसीह की आमद नजदीक है और मसीह यीशु जल्द ही आने वाले हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत सारा फल प्रभु के लिए इकट्ठा करें और प्रभु जो है इन बातों के साथ, इन वचनों के साथ सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। फिर से सिस्टर नेहा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं और खुदावंद सिस्टर नेहा को बहुत सारी बरकत आशीष दे और बहुत ज़्यादा फलवंत करे, बहुत ज़्यादा बढ़ाए अपनी सेवा के कामों के लिए और अपने घर परिवार के लिए, सबके लिए खुदावंद उनको बहुत आयत से अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। हमारी ब्लेसिंग जो हमारी दुआएं के साथ हैं, खुदावंद बहुत आयत से आशीष दे, आपके घराने को बहुत आयत से आशीष दे और जो प्रेयर ग्रुप टीम जीजस जो पेज है इसको प्रभु आशीष दे और बहुत आयत से चलाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता खुदा बाप जमीन आसमान के मालिक और खालिक प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आपने बात के समय को जो आवाजों से चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद यीशु आपकी भलाइयों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद यीशु आप सारी महिमा के योग्य हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करता हूँ। खुदावंद आप बढ़ाए, आशीषित करें, यीशु के समर्थी नाम से बरकत आशीष दे, आपका पवित्र समर्थी नाम महिमा पाए। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम से खुदावंद एक एक जन को छू ले, कमी घाटियां दूर हो जाएं। यीशु के समर्थी नाम से एक एक को ब्लेस करते, आशीषित करते। खुदावंद सिस्टर नेहा को आशीषित करते। खुदावंद पिता अपने और ज्यादा खुदावंद उनको बढ़ाए, आशीषित करें और घराने को बढ़ाए, आशीषित करें। यीशु के समर्थी नाम से पिता इनके जीवनों में खुदावंद जी हर एक को बात खुदावंद जो चाहते हैं इनके लिए कर दे प्रभु जी। आपका पवित्र नाम महिमा पाए। अगर कोई बीमार है यीशु मसीह के समर्थी नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी। खुदावंद यीशु आज का खुदावंद इबादत करना सबके लिए बरकत का कारण ठहरे। दुआ मसीह यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बहुत आशीष दे।